दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज की वीडियो का नाम आपको बताने जा रहे हैं कि L2 स्टैंड, L3 स्टैंड, उसके बाद जो भी स्टैंड की क्वालिटीज है उसके बारे में सारी डिटेल से बात होगी। तो क्या सबसे पहले हम आपको बताएंगे कौन कौन सा स्ट्रक्चर लगते हैं, स्ट्रक्चर में कौन कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। उसके बाद हम रेगुलर जो स्टैंड यूज करते हैं उसके अंदर क्या क्या मटेरियल यूज होता है और उन सब के साइजिंग बताए जाएंगे, उनके रेट भी बताए जाएंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम जब भी स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो स्ट्रक्चर को बनाते दफा हम क्या करते हैं, कुछ चीजों की मिस्टेक्स करते हैं। वो क्या करते हैं कि हम क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। स्टार्टिंग में हम पाँव आपका नजर आ रही है, फुल गेज के अंदर है, ठीक है। उसके बाद ये भी एक साइज है आपके पास। तीसरे नंबर पे ये भी एक आपके पास साइज है। उसके बाद आपके पास ये भी एक फॉर्म का साइज है। सबके आपको साइज भी नजर आ रहे हैं, उसका वेट भी नजर आ रहा है। उसके बाद ये भी एक पाँव है, इसका भी आपको साइज भी नजर आ रहा है और वेट भी नजर आ रहा है, लेंथ भी नजर आ रही है। तीसरे नंबर पे ये होते हैं हमारे एलिवेटेड स्ट्रक्चर के लिए, जहाँ पे हम गार्डर और चैनल की जगह पे हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं, बनाते हैं, एलिवेटेड स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, वहां पे हम ये यूज करते हैं। उसके बाद ये भी उसके साथ यूज होता है। उसके बाद मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि जिस जगह पे अगर आपके एलिवेटेड स्ट्रक्चर खड़ा करना होता है, यहाँ पे हमने क्या किया, वेल्डिंग किया हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा। इसका हमने टी बना लिया। टी इसलिए बनाया कि इसकी मजबूती करने के लिए जहाँ पे हमारे स्टैंड लगते हो और हमारी मजबूती ज्यादा करनी हो, वहां पे हम इसको क्या कर लेते हैं, L2 स्टैंड की ऐसे जैसे आपको वेल्डिंग नजर आ रहा होगा। ये हमने क्या कर लिया, सब के सब वेल्डिंग कर लिया इसको। वेल्डिंग के बाद हमें क्या करते हैं, ये अपने मिड क्लैंप ये स्ट्रक्चर पे वहां पे यूज किया जाता है, जिस स्ट्रक्चर को ऊपर से सपोर्ट देने के लिए, लगाने के लिए। जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, इसका हम क्या करते हैं, इस तरह चैनल इसके ऊपर लगा के इसको नीचे से दूसरे चैनल के साथ एडजस्ट किया जाता है। ये इसकी एडजस्टमेंट के लिए रखा होता है। उसके बाद हम आपको बताते हैं ये होता है हमारा यू टाइप L2 स्टैंड। L2 स्टैंड के अंदर आपको नजर आ रहा होगा, इसको कहते हैं यू का मतलब होता है दोनों बेंडिंग नहीं होती। दूसरा होता है हमारे सी टाइप। सी टाइप के अंदर आपको ये नजर आ रहा होगा, ये बेंडिंग हुई हुई है दोनों साइडों से। L2 स्टैंड की ये यू टाइप है, ये सी टाइप है। जहाँ पे आपको नजर आ रहा है, जहाँ पे बेंडिंग है इसको सी बोलते हैं, जहाँ पे बेंडिंग है इसको यू बोलते हैं। इसके भी आपको साइज नजर आ रहा है, 1x2 के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये रेगुलर जो हमारा होता है ये 14 गेज के अंदर होता है। उसके बाद ये होता है हमारा एडजस्टेबल। ये होता है हमारा एडजस्टेबल। ये स्टैंड इससे 2x2 का साइज होता है। उसके बाद इसके ऊपर मिड क्लैंप और एंड क्लैंप लग रहा है, सारे स्टील के ऊपर है। इसको कहते हैं ऐसे स्ट्रक्चर की मजबूती के लिए हमने एडजस्ट किया होता है। जहाँ पे हमारा साइज पूरा होता है वहां पे हम स्ट्रक्चर को लगाते हैं। ये हो गया हमारा L2 स्टैंड। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यू टाइप के अंदर। ये देखें दोस्तों, ये हमारा आ गया यू टाइप चैनल, ये यूज हो रहे हैं। ये हमारे सी टाइप में यूज हो रहे हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं स्ट्रक्चर की फॉर्म पर। ये आ गया हमारा एलिवेटेड स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारा मटीरियल यूज होता है, उसकी हम आपको बता रहे हैं 1.5x3 साइज होता है। अंदर से हम आपको बताने जा रहे हैं, ये होता है साइज। ये आपको नजर आ रहे हैं टेप कर दिए थे 3 हमारा हो गया 1.5। ये हमारा साइज निकला है, ठीक है। इसका साइज आपको नजर आ रहा होगा, ये साइज आ गया 1 इंच और उसके बाद आ गया हमारा 2 इंच, ठीक है। उसके बाद हमारा ये भी आ गया साइज। ये भी साइज आपको नजर आ रहा है, 3.5 इंच हो गया और सेंटर में इसकी ये हो गई 1.5 इंच इसका ये हो गया। उसके बाद हमारा ये आ गया शर्ट के लिए जो हमें यूज किया हुआ वो आपको नजर आ रहा है 3 इंच है, तकरीबन 2.5 इंच चाहिए। उसके बाद हमारा ये आ गया 3 इंच। ये होता है साइज। यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा, ये हमने क्या किया, इसको फोल्ड कर दिया। फोल्ड इसलिए किया कि स्ट्रक्चर की शर्ट की ताकत को बढ़ाने के लिए। इसको हम बोलते हैं सी टाइप चैनल। और ये हमारा फुल हैवी गेज होता है जो कि हम शर्ट वगैरह में यूज करते हैं। आपको ये साइज भी नजर आ रहा है, उसके बाद इसकी थिकनेस भी नजर आ रही है, उसकी मोटाई भी नजर आ रही है। उसके बाद हम बात करते हैं ये आ गया जहाँ पे हमने अपने शर्ट की कॉस्ट को कम करना होता है। वो क्या करते हैं कि हमने इसको ना एडजस्ट करना है, इसी तरीके से हमने L1 स्टैंड इसको बना लेना है। L1 स्टैंड इसलिए बना लेते हैं, एक ही स्टैंड के ऊपर हमने दोनों साइडों पे एक एक पैनल लगा। ये हमारा कॉस्ट वाइज बहुत ही नीचे आ रहा है, जिसके ऊपर हम ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। ये हाइट बढ़ानी हो ये यूज कर लेंगे, और ये सी टाइप के अंदर है। अगर हाइट कम करनी हो तो इसको हम ये यूज करते हैं। ये हो गया L1 स्टैंड बनाने के लिए। उसके बाद हम 200 बात करते हैं रावल बोल्ट के लिए। ये हमारे रावल बोल्ट है। रावल बोल्ट का ये साइज आपको नजर आ रहा होगा, काफी अच्छा और हेल्थी साइज है इसका। ये भी आपको छोटा साइज भी नजर आ रहा है रावल बोल्ट का। इसके अंदर ये साइज आप चेक करें रावल बोल्ट का, और ये साइज चेक करें, 3 इंच है, 2 इंच है, 3.5 इंच है। इसकी मोटाई आप चेक करें, इसकी मोटाई आप चेक करें। उसके बाद क्या होता है, अच्छा रावल बोल्ट होता है जो जिसको जंग वगैरह नहीं लगता,
उसके बाद हम रावल बोर्ड के साथ साथ हम यूज करते हैं पैनल के लिए ये नट, जो कि एसएस के नट है। इसको हम कैप वाले नट भी बोलते हैं। कैप से मुराद ये होता है कि इसके ऊपर आपको ये कैप नजर आ रही होगी, जो कि इसकी मजबूती को बढ़ाने के लिए हमने यूज किया होता है। उसके बाद मटेरियल में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। उसके बाद आता है ये रबड़ वाला नट। ये आप कहीं कर कैमरे के अंदर मैं दिखाता हूँ, ये आपको इसके अंदर चेकनट नट हम इसको बोलते हैं, रबड़ नजर आ रही होगी। ये रबड़ इसलिए होती है कि जो नट हमारा लगा होता है, ये आपको नजर आ रहा होगा एसएस का। ये क्या करते हैं, जब हम इस नट को पैनल के साथ ऐसे ज्वाइंट करते हैं तो ये क्या है कि हमारा ये नट हवा और आंधियों की वजह से खुलता नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, ये बिल्कुल उसको फुली टाइट कर देता है। उसके बाद हम पैनल को जब लगाते हैं तो ये हम यूज करते हैं मिड क्लम्प। ये मिड क्लम्प हमारे अपने ही बनाए फैक्ट्री के मिड क्लम्प है। मिड क्लम्प से क्या होता है कि इसकी ये ऊपर पैनल को ऊपर से एडजस्ट करने के लिए, लगाने के लिए, और लगाने का तरीका कार ये है कि हम इसको क्या करते हैं कि ये L2 स्टैंड है ना, इसके ऊपर हमने अगर पैनल को लगाना तो इसको ऊपर से ऐसे हुक को ऐसे करके इसके अंदर हमारा आ जाएगा पैनल, जो पैनल का साइज है। ये हमारा जो पैनल को अंदर से स्वागत पे लगाना होता है, इस तरह इसको लगा दिया जाता है। ये आपको नजर आ रहा होगा वीडियो में। दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं कि इसके लिए हमने ये पतरी में यूज करते हैं मिड क्लम्प के तौर पे। मिड क्लम्प क्या होता है कि सेंटर में हम दोनों पतरी को सपोर्ट करके दोनों के पैनल को पैनल ज्वाइंट करने के लिए, ये मिड क्लम्प हो गया, ये हो गया हमारा एंड क्लम्प। ये दोनों हम पैनल की मजबूती के ऊपर से यूज करते हैं। उसके बाद आगे ये हमारे नट, ये नट भी आपको वीडियो के अंदर नजर आ रहे होंगे। इनकी भी क्वालिटी आपको दिखाने जा रहे हैं कि ये नजर देखें, ये भी नट है और ये भी एक नट है। इनकी क्वालिटी भी नजर आ रही होगी। ये भी कैप है वाले, ये भी कैप वाले हैं। इनके अंदर क्या डिफरेंट आ रहा है, इसके साथ हमने क्या किया, रबड़ यूज किया। रबड़ क्या करती है, इसको मजबूती से पकड़ लेती है और ये नट वगैरह लूज नहीं होते। उसके बाद हम बयान करने जा रहे हैं पतरी। ये होती है जी पतरी। ये मोस्टली लोग जो है नहीं पता, जिनको जो नहीं यूज करते, हमने वीडियो के अंदर आपको पैनल लगे भी दिखाएंगे। ये पतरी हम क्या करते हैं, जो कि अमूमन हम जो 1 इंच वाली 2 इंच वाली छोटी पतरी यूज करते हैं, हम इसकी जगह पे 3.5 इंच वाली पतरी यूज करते हैं। 3.5 इंच पतरी का साइज क्या होता है, ये आपको नजर आ रहा होगा। 3.5 इंच पतरी है, ये इसका साइज है। ये हम पैनल के ऊपर एडजस्ट करते हैं। जब हमने ये आपको डिटेल से जो बातें हमने बताई कि L2 स्टैंड और एलिवेटेड स्ट्रक्चर, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये यूज करते हैं। हमने क्या किया हुआ है, हमने ये ड्राइंग बनाई हुई है। थोड़ा सा नजदीक कर, ये हमने ड्राइंग बनाई है। क्या करते हैं, इसके ऊपर हमने साइज लिखे हुए हैं। जो हमने साइज लिखे हुए हैं, ये पर्ची के ऊपर हम जब ऑर्डर लेते हैं, हम इसके ऊपर डिटेल से बता देते हैं आपका साइज क्या है। साइज के अंदर हम एक्सप्लेन कर देते हैं और उसकी कोटेशन ले लेते हैं। ये होता है सारा तरीका का। उसके बाद हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं शर्ट के लिए। शर्ट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्लेन करेंगे ये चीज। ये आ गया हमारा शर्ट का सामान, ये आगे शर्ट। इस तरह हम शर्ट लगाते हैं, जिसको आपको साइज और नजर आ रहा है, उसकी हाइट नजर आ रही है। ये आपको पिलर है। इसका साइज जो बन रहा है वो तकरीबन आपके पैमाइश से तो 3x3 का बन रहा है। 3x3.5 इंच इसका साइज बन रहा है पिलर का। ठीक है। उसके बाद ये ऊपर टी लगा देते हैं। टी क्या होता है कि हमारी स्पोर्ट रोटी, जो कि हमारे चैनल के तौर पे यूज की, ये हमारी गार्डर के तौर पे यूज होती है, ये हमारी चैनल की जगह पे यूज होती है। जहाँ पे हमने आम कस्टमाइज जो स्ट्रक्चर लगाते हैं, वहां पे हम गार्डर यूज करते हैं, उसकी जगह पे हम ये पिलर यूज करें। जहाँ पे हम गार्डर और चैनल की जगह पे हम यूज करते हैं, उसका चैनल यूज करते हैं, वहां पे हम ये स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। आपको इसकी भी थिकनेस नजर आ रही होगी, मोटाई नजर आ रही होगी, इस शर्ट की भी नजर आ रही होगी। ये हो गया हमारा शर्ट का। शर्ट के लिए जो मटेरियल यूज होता है वो भी हम आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, और जो हमारा L2 स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है वो भी आपको बता रहे हैं।